नमस्कार, आप सबका स्वागत है सनी फैमिली ब्लॉग्स में। जैसे कि आपने टाइटल में देखा है कि हमारे परिवार में मिस हैपनिंग हुई है, तो कई दिन से ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे मेरे। इतने तो व्यूवर्स नहीं है कि कोई मुझे पूछेगा ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार भी देखते हैं, कुछ जान पहचान वाले भी देखते हैं, तो इसलिए कुछ संदेश मुझे यहाँ पर अब अपलोड करना मेरे लिए ज़रूरी था। तो हुआ यूँ था कि 29 मई को 29 मई को हम सहस्त्रधारा गए थे। बहुत अच्छे मूड में थे, बहुत हैप्पी माहौल था और वहाँ बहुत इन्जॉय किया, मस्ती की हम लोगों ने और वहाँ से अच्छी वीडियो शूट करके लाई। उसे मैंने 30 तारीख को एडिट किया और एडिट करने के बाद अपलोड करने के लिए रेडी कर लिया। तो मुझे कोर्ट जाना था, कोर्ट जाने का समय हो गया था। मैंने सोचा कोर्ट से आकर इसे अपलोड करूँगी 30 तारीख को, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर होता है। कभी 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 क्या, लेकिन कोर्ट जाते ही मैंने जो खबर सुनी, शायद ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसी खबर सुनी और भगवान कभी ऐसी खबर सुनने को ना मिले। मैं कोर्ट में थी, जज साहब के सामने पेश होना था 3 बजे से पहले वहाँ से हम हिल नहीं सकते थे। और गांव से फ़ोन आया कीर्ति का कि दीदी वहाँ परिवार में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है। हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है और हमारे परिवार में से 3 फैमिली बाहर निकली हुई है। परिवार मतलब पूरा ख़ानदान। मेरे ससुर लोग जो थे वो थे 4 भाई। अब चारों भाइयों का जो परिवार है, उनके बेटे हैं, उनके बेटों के बच्चे, जैसे हम हैं, हमारे बच्चे हैं। कुछ की तो शादियां भी हो गई, अभी हम बेटी की शादी में गए थे और 3-4 बच्चों की शादियां भी हो गई हैं। तो काफ़ी बड़ी फैमिली है। तो हम 3 फैमिली बाहर हैं। एक देवर है मेरे चाचा जी के बेटे, वो रुड़की में है, हम देहरादून में हैं। और ताऊ जी के बेटे हैं एक, जो हमारे जेठ जी है, वो भगवानपुर में है। तो उनके 2 बेटे थे। छोटे वाला बेटा हमारी प्रिंसी से 3 महीने छोटा था। बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट बच्चा और पढ़ ही रहा था, अभी कॉलेज था, ग्रेजुएशन कर रहा था। प्रैक्टिकल था उसका 30 तारीख को। कॉलेज गया, प्रैक्टिकल दिया। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं पता। कहने का मतलब ये है, कुछ ही मिनट लगी, ये सब हुआ और वो हमें छोड़कर चला गया। तो कीर्ति ने मुझे फ़ोन किया, मैं कोर्ट में थी, कि दीदी वहाँ पर कुछ हो गया है भगवानपुर, और भाई साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने तुरंत सैनी जी को फ़ोन मिलाया कि वहाँ पर फ़ोन करो और कंटिन्यू करते रहना। तो मैंने कहा वहाँ पे कुछ हुआ है। तो ये करते रहे। खैर भाई साहब ने फ़ोन उठा लिया और उन्होंने इन्हें बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो कुछ ही मिनट में ये सारा कुछ हो गया। तो मेरे साथ विडम्बना ये थी, मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं कोर्ट से हिल नहीं सकती थी और वहाँ से आ भी नहीं सकती थी। 4 बजे फ्री हुई थी मैं। तो ये तो सैनी जी तो सुनते ही एकदम चले गए, गांव से भी गए थे लोग, तो ये तो एकदम से चले गए थे। और फिर ये 30 तारीख को हुआ और कल 1 जून थी, 1 जून थी। तीसरे दिन तीजा करते हैं, तो तीजे को ही 13वीं की रस्म वगैरह सारी कर दी थी। कल मैं भी गई थी, कल पूरा परिवार था, कल कोई भी नहीं, ऐसा कोई नहीं था जो नहीं गया था। तो कल सभी थे। अब क्या कह सकती हूँ, क्या कहूँ, कुछ कहने को है नहीं। भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए। माँ बाप के सामने बच्चों का इस तरह से चले जाना, शायद इससे ज़्यादा ना तो बदकिस्मती हो सकती, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता और इससे दुखद कोई घटना हो ही नहीं सकती। और एक और ट्रेजेडी हुई थी उसी फैमिली में। 3 साल पहले इन बच्चों की मम्मी एक्सपायर हो गई थी। 2 बच्चे और हमारे जेठ जी, ये 3 ही रह गए थे फैमिली में। बड़े बेटे की शादी की, हालांकि वो इतना शादी के लायक नहीं हुआ था, इतना उम्र नहीं हुई थी उसकी, पर बड़े बेटे की शादी इसलिए की कि घर में बहू आ जाएगी, घर का माहौल थोड़ा बदल जाएगा और घर में ज़रूरत थी बहू की। तो अभी नवंबर में, शायद नवंबर में, सर्दियों में शादी हुई थी। और अब छोटे वाला बेटा, मेरे मुँह से शब्द नहीं निकल रहे, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ।
भगवान को जिस तरह से जिसको ले जाना होता है वो उसी तरह से लेके जाता है, अपना बहाना कभी नहीं होता। आने का एक ही तरीका होता है, लेकिन भगवान सबके ले जाने का अलग अलग तरीका चुन के रखता है, पहले से तय हुआ रहता है। तो परिवार वालों के साथ ऐसा होता है कि हम होते तो शायद बचा लेते, हमारे सामने होता तो हम शायद ये कर लेते। बहुत सारे शायद, बहुत सारे क्यों छूट जाते हैं और जाने वाला चला जाता है। बाकी तो इतनी बड़ी कहानी है हमारी फैमिली की। ये जो हो रहा है ये काफ़ी दिन पहले शुरू हो गया था, जब से मेरी शादी हुई है। ये 9वीं मौत है हमारे परिवार में। इससे पहले 8 लोगों की मौत हो चुकी है, और जिनमें से 4 यंग हैं, बिल्कुल जवान। पता नहीं क्या मंजूर है क्या नहीं, समझ में नहीं आता। दिमाग 24 घंटे अनहोनी घटनाओं में ही मतलब परेशान रहता है कि अब कुछ हो ना जाए, अब कुछ हो ना जाए। मेरे जो दिमाग में बहुत सारी आशंकाएं 24 घंटे उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, और उनका परिणाम फिर इस तरह से आता है। मैं सनी जी को हमेशा बोलती रहती हूँ, मैंने कहा मेरे दिमाग में 24 घंटे नेगेटिविटी इतनी क्यों भरी रहती है, पता नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। और कुछ दिन बाद इस तरह की कुछ भी घटना हो जाती है, और फिर लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये तो किस्मत में था, ये था वो था। हमारे ही परिवार की किस्मत में क्यों? बस मुझे यही शोक संदेश देना था यहाँ पर। जो हमने 29 तारीख की वीडियो शूट की थी वो तो अभी नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि वो हैप्पी मोमेंट्स हैं, ना तो हम उन्हें देख सकते और ना इस तरह की वीडियो अभी शूट कर सकते। और मैंने 2 शॉर्ट वीडियो डाली है, बहुत पुरानी थी, वो सिर्फ इसलिए डाली कि कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ नहीं रुकती। और जो आप काम कर रहे हैं वो काम भी नहीं रुकते। हाँ, काम करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है, तो कंटिन्यूटी बनी रहे। एक तो चैनल हमारा बहुत नया है, और एक ये अभी चल नहीं रहा है, तो मैं इसमें मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई गलती ऐसी ना हो जाए कि वो चैनल को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए जिससे। इसलिए वो पहली शूट की हुई थी, उनमें कोई एडिट नहीं करना था, कुछ नहीं था, 30 सेकंड की है, तो वो मैंने ऐसे ही डाल दी थी जिससे कि चैनल पे कंटिन्यूटी बनी रहे। तो बस मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं फिर से कह रही हूँ, हैप्पी मोमेंट्स वाली शायद हम नहीं अपलोड कर पाएंगे अभी, पता नहीं कभी होगी। दुआ करना कि परिवार में सुख शांति बनी रहे। नमस्कार।